जमीन को मुखिया का लेटर पेड, सिग्नेचर, मोहर जालसाजी करके डीड कर लिया गया। लोग गरीब है, किसान है, खेतिहर मजदूर हैं, छोटा मोटा कार व्यवसाय करके हम लोग रोजी रोजगार चला रहे हैं। धमकी भी आता है, धमकी भी मिलता है, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे हमारा, अरे हम लोग कब्जा करके रहेंगे। दिख रहा है ना, वो देखिए घर नहीं है, बाउंड्री। और मेरा लिल्टन तक हो गया था तो बीपीसीजी ला के सबको प्लेन कर दिया। प्लेन करने के बाद मैं रातों रात में घर बना दिया। मेरा ईटा भी कहाँ चल गया, पत्थर भी कहाँ। झारखंड में जमीन की फर्जी वंशावली बनाकर रैयतों की जमीन बेचने का अवैध धंधा तेजी से फैल रहा है। इसी कड़ी में इटकी प्रखंड के इटकी पश्चिमी पंचायत में जमीन से जुड़े एक संगठित फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। आरोप है कि पंचायत की मुखिया निर्मला भेंगरा के फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी स्टाम्प का इस्तेमाल कर नकली वंशावली बनाई जा रही है और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जमीन की अवैध रजिस्ट्री की जा रही है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में ऐसे मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और इटकी में जमीन माफियाओं का नेटवर्क सक्रिय हो चुका है। मेरा नाम सुनील कुमार केसरी है। मैं इसी महला बनिया टोली का रहने वाला हूँ। हमारे ज़मीन को मुखिया का लेटर पेड, सिग्नेचर, मोहर जालसाजी करके डीड कर लिया गया, जिसको मोटेशन के लिए भी दिया गया था, लेकिन सीओ ऑफिस में उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, दाखिल खारिज को नहीं कर दिया गया। तो फिर आप लोग क्यों परेशान है, क्या समस्या हो रहा है? परेशानी यही है कि जो इस जमीन को लिखे हैं नगड़ी के हैं, दिनेश केसरी, प्रेम कुमार केसरी और रमेश केसरी। इन तीनों ने मुखिया का लेटर पेड, साइन, सिग्नेचर और मोहर का उपयोग करके जाली वंशावली बना करके हमारे जमीन को डीड कर दिया, बेच दिया। आपकी जो जमीन है वो कहाँ पे है, कितनी जमीन है, खाता, प्लॉट संख्या, सारे कुछ का जानकारी। ये एक जमीन है, खाता संख्या 101, प्लॉट संख्या 444। इसमें जाली वंशावली बना करके 26 डिसमिल का डीड किया गया है। ठीक इसके पीछे एक जमीन है जो पीड़ है, ये खाता संख्या 101, प्लॉट संख्या 438 है और ये पश्चिमी पंचायत में पड़ता है। इटकी पता चल रजिस्ट्री हुआ और हमने ऑनलाइन देखा कि ये हमारा जमीन 101 खाता संख्या 444, 101 438, 168 खाता संख्या 601 प्लॉट संख्या, 661 प्लॉट संख्या, ये मेरा जमीन है। और इसको डीड कैसे कर लिया गया, जब हमने उस पर देखा तब हमें पता चला कि दिनेश केसरी, प्रेम केसरी और रमेश केसरी के द्वारा पश्चिमी पंचायत की मुखिया निर्मला भेंगरा का फर्जी वंशावली लेटर पेड, सिग्नेचर, साइन, मोहर का उपयोग करके इस जमीन को डीड कर लिया गया। तो भी नाम जो सामने आ रहे हैं, क्या वो लोगों का आप लोग से कोई संबंध है? दूर दूर तक नहीं है। किस तरीके से बेचा गया है? ये फर्जी वंशावली बना करके निर्मला भेंगरा का लेटर पेड, सिग्नेचर, मोहर का उपयोग करके इसको बेचा गया है। आप लोगों ने थाना में आवेदन दिया? जी, हमने थाना में एफआईआर किया है। हमारा एफआईआर न्यायालय में पहुंच गया है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और जो इसके जो अपराधी हैं, जो जालसाजी किए हैं, ये 3 लोग नगड़ी के, इन लोगों के ऊपर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है थाना के तरफ से। उन्होंने कहा कि हम उनको नोटिस देंगे, बुलाएंगे, नहीं आएंगे फिर नोटिस देंगे, बार बार नोटिस दे करके हम। जी बिल्कुल है। थाना से फिर भगाता है, थाना प्रभारी तो घूम रहा है, अपराधी एकदम खुले घूम रहे हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और हम जो रैयत हैं, जो हमारा जमीन है, जो हमारे माँ बाप गाड़ी कमाए करके इस जमीन को खरीदे हैं और हमारे पूर्वज का जमीन है, इसको पूरी तरह छीनने का, कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। जमीन माफिया लोग के द्वारा धमकी भी दिया जाता है क्या? दूसरे धमकी आते जाते रास्ते में धमकी भी मिलता है, फोन कॉल्स तो नहीं आता है, लेकिन चलते हैं तो धमकी भी आता है, धमकी भी मिलता है, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे हमारा, अरे हम लोग कब्जा करके रहेंगे, इस तरह का भी धमकी आता है। ताजा मामले में खाता संख्या 168, प्लॉट
601 और 661 मल्टी मौजा की 112.5 डिसमिल जमीन गलत तरीके से बेची गई, जिसके असली मालिक है राम कुमार केसरी, राजकुमार केसरी, रामधन महतो, मल्टी देवंती देवी, आदित्य केसरी और सागर साहू। मेरा नाम राम कुमार केसरी है, पिता स्वर्गीय गणेश साहू है। हम इटकी बनिया टोली के रहने वाले हैं। मेरा जो जमीन है उसको फर्जी बंसा बली बना के रमेश केसरी, दिनेश केसरी, पिता गोपाल साहू नगड़ी, प्रेम केसरी, पिता रामचंद्र साहू नगड़ी, उन लोगों ने मेरा जमीन को फर्जी बंसा बली बना के पश्चिमी ईंट की मुखिया निर्मला भेंगरा के लेटर पैड बनवा के और आपका जाके स्टाम्प साइन करके मेरा जमीन को रजिस्ट्री करा लिया गया है। जमीन माफिया लोग करवा लिया है। आप लोग मुखिया से मिलते हैं तो मुखिया जो निर्मला भेंगरा है वो क्या आप लोगों को बोलती है, क्योंकि उनका लेटर पैड जो है फर्जी तरीके से बनाया गया है? उनको लेटर पैड को हमको सत्यापित करके दिया गया निर्मला भेंगरा के द्वारा। निर्मला भेंगरा से आप लोगों ने ये बात कही तो उन लोग वो आपके सपोर्ट में क्या बोलती है या सपोर्ट करती है? सपोर्ट तो कर रही है, थाना में भी केस दी है, तो थाना में उनका केस का FIR अभी तक नहीं बढ़ा है। आगे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं कर रही है अभी। पहले पूरा करती थी, अभी आना जाना भी नहीं कर रही है। और थाना भी हम लोग के साथे में 2-4 दिन के बाद में केस दी थी वो थाना में। थाना वाला तो केस कर दिया, केस नंबर हम लोग को दे दिया थाना वाला, लेकिन कोई कार्रवाई मुजरिम पर नहीं हो रहा है, विक्रेता पर। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले, सरकार से भी न्याय मिले, जो उच्च अधिकारी है उन लोग से भी सहायता मिले हम लोग को। हम लोग गरीब है, किसान है, खेतिहर मजदूर हैं, छोटा मोटा कार्य व्यवसाय करके हम लोग रोजी रोजगार चला रहे हैं। वही खेत बाड़ी से हम लोग का रोजगार चल रहा है, दिन रात खाना पीना जो भी चल रहा है। इसी तरह खाता संख्या 101 प्लॉट 444 की 26 डिसमिल और प्लॉट 438 की 31 डिसमिल जमीन भी फर्जी दस्तावेजों के जरिए बेची गई, जिनके वैध मालिक स्थानीय रैयत बताए जा रहे हैं। इटकी वासी हूँ, बनिया टोली के हूँ। मेरा रातों रात 12 बजे घर को बना दिया, हम लोग को मालूम भी नहीं चला, हम लोग को कुछ नहीं हुआ। ये वाला देख लथिन तो उसको बार झर पानी मार रहा है 12-1 बजे रात को आके माने 100-150 आदमी ला के बुला के सबको अथी किया। और ये घर किसका बना हुआ है? कौन? विशाल केसरी ने कैप्चर किया है। ये आपका घर बना है? हाँ, ये मेरा है, खरीदल जमीन है। हाँ, और उसमें घर भी बना हुआ हाँ, है? वो देखिए बाउंड्री दिख रहा है ना, वो देखिए घर नहीं है, बाउंड्री। और मेरा लिल्टन तक हो गया था, तो BPCG ला के सबको प्लेन कर दिया। प्लेन करने के बाद में रातों रात में घर बना दिया। मेरा ईटा भी कहाँ चल गया, पत्थर भी कहाँ चल गया, सब कुछ रातों रात घर बन गया। रातों रात में घर बना है, ये देखिए। तो रातों रात में तो घर नहीं बनेगा। आप कहाँ थे उस समय? हम लोग थे, हम बाउंड्री किया है, बाउंड्री कर दिया है रातों रात। माने 100-150 आदमी को ला के अपना बाउंड्री करवा दिया। हम लोग को मालूम नहीं चला, जब हम लोग उठे सुबह में तब हम लोग को पता चला कि नहीं तुम्हारा तो जमीन बाउंड्री हो गया कह के, तब हमको पता चला। बस नाम पार्वती देवी है, मैं बनिया टोल के रहने वाली हूँ। मेरा जमीन है, उसको विशाल केसरी, प्रेम केसरी, रमेश केसरी और दिनेश केसरी में फर्जी तरीका से बेच दिया। तो हम अपना जमीन को नहीं देंगे बेचने। हाँ, हमको धमकी देता है। हम आते हैं मंदिर तो कहता है जमीन किसी को लेने नहीं देंगे। हाँ, खरीदा हुआ जमीन है, पुरखौती जमीन भी है। हम अपना जमीन को हम देंगे, खरीदे हैं तो हम अपना सोना चांदी को बेच के खरीदे जमीन, हम नहीं ना देंगे किसी को जमीन को। जो मेरी माँ जमीन ली थी, आज ये जमीन का लिया हुआ हम लोग का 20 साल हो गया होगा, 20-25 साल। उसको 3 लोगों ने नगड़ी के जो है रमेश केसरी, दिनेश केसरी और एक और कौन है, कैमरा ऑन है, प्रेम केसरी, ये तीनों ने जो मेरी माँ की जमीन लिया हुआ को उन लोगों ने तीनों बेच दिए, फर्जी वंशावली लगा करके।
जिसको कि आज तक हम लोग जानते भी नहीं। इस प्रकरण में जो निर्मला भेंगरा का लेटर पैड, सिग्नेचर बोहर, वंशावली जाली बना करके जमीन को डीड कर दिया गया है, इस प्रकरण में मैं झारखंड के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्रीमान तारलोक सिंह चौहान से आग्रह करता हूं कि आप इसमें स्वतः संज्ञान लें और जो भी इसमें अपराधी हैं उसे न्याय के कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करें। साथ में मैं राज्यपाल से भी इस विषय में, उनसे भी मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप भी इसमें सरकार को बोले कि ये आपके झारखंड में, ये सिर्फ समस्या हमारे इटकी ग्राम का नहीं है, ये समस्या पूरे झारखंड में है। गरीब गुरुओं का जो जमीन को छीना जा रहा है, अवैध तरह से कब्जावारी किया जा रहा है, इस पे आप त्वरित एक्शन लेकर के एक कमेटी बनाएं, एक कानून लाएं, जिससे सबों को, रैयतों को, जमीन खरीदार को और जो भी जमीन रख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले समय के लिए, उनका रक्षण हो सके। और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन से मैं आग्रह करता हूं कि आप इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए एक्शन ले और जो भी इसके अपराधी हैं, जो भी इस प्रकरण में हैं, उन्हें दंडित करने का प्रयास करें। ग्रामीणों का कहना है कि इटकी में जमीन माफियाओं का खेल लगातार जारी है और वे प्रशासन से तुरंत सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल लोगों पर कड़ी से कड़ी सजा तय हो सके।